हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। ठीक है, हम चेक करेंगे इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे कुछ सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स इस नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस नो कम्युनिकेशन में प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस नो कम्युनिकेशन में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस, आपके पर्सन स्ट्रांगली लिब्रा साइन हो सकते हैं। और जस्टिस, आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, और अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो ये कंडीशन अब जस्टिस मांग रही है। आप लोग के बीच चीज़ें इतनी एक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कि अब चीज़ें को जस्टिस चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। हर्मिट पोजीशन में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और अपने एक डीप सोल सर्चिंग चल रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक साइलेंट, एक खामोशी की तरफ हैं और बहुत ज़्यादा साइलेंटली अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या खोया क्या पाया। ठीक है, हर्मिट, ये पर्सन जो भी फील कर रहा है बहुत कुछ बता नहीं रहा। ठीक है, इस पर्सन को पता है ये जो अब सिचुएशन है इधर जस्टिस आना चाहिए। ये पर्सन जो भी फील कर रहा है बहुत ज़्यादा एक एम्पर लाइक एनर्जी है, जो एम्पर बहुत ज़्यादा स्ट्रबन होता है और ज़िद्दी होता है। वो अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है, अपने ही तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी, लेकिन ये कंडीशन अब जस्टिस चाह रही है। ठीक है, विदाउट जस्टिस यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, कोई एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, टेन ऑफ सूट की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग है और एक न्यू बिगनिंग है। कोई चीज़ है जिसको क्लियर होना लाजमी है इस कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको एक चीज़ ख़त्म और एक चीज़ स्टार्ट, मतलब कि एक दूसरे के लिए एक क्लियर कट क्लैरिटी आना। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में जानना। ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ उसकी एक क्लैरिटी मिल जाना कि हाँ भाई यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ क्लैरिटी को लेकर यहाँ पे चल रहा है। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओवरफ्लो लव, अनकंडीशनल लव, ये पर्सन खुद को इस वक्त हील कर रहा है। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। ठीक है, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग से गुजर रहा है। और मुझे यहाँ आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, आपकी एनर्जी कोल्ड हो चुकी है, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, जो एक्शन लेने चाहिए वो ले रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ठीक है, आप ये कनेक्शन, ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस पर्सन ने गलत किया है तो आप इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना लव अपना केयर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जो आपने जिस तरीके से सेल्फ लव किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन किसी स्ट्रॉन्गली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। किसी चीज़ कोई फेस इस पर्सन का एंड हो रहा है, कोई एंडिंग हो रही है। ठीक है, कोई फेस खत्म हो रहा है इस पर्सन की लाइफ का। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, आपके पर्सन ड्रीम कर रहे हैं उनकी भी फैमिली हो, उनकी भी एक लाइफ में एक हैप्पीनेस हो, उनको भी बहुत सी चीज़ों में बहुत से एक जो आर्गुमेंट है, मेंटली आर्गुमेंट से बाहर निकले। स्टॉकिंग सर्चिंग चलती है, आप भी स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से सर्च करते हैं इस पर्सन को, वो पर्सन भी करता है, लेकिन यहाँ पर मेंटली आर्गुमेंट है। आपके अलावा कोई और पर्सन भी ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ एंड कर रहा है अपनी लाइफ की, कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी के कुछ कुछ चैप्टर्स एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कहीं से कुछ सीख कर आगे बढ़ना। ठीक है, ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहा है।
ये पर्सन अपनी खुशियों को चूज कर रहा है। यहाँ पर खुशी इस पर्सन की आपके साथ है, खुशियाँ इस पर्सन की आपके साथ कनेक्टेड हैं। ये पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान समझ में आ रहा है, ठीक है। वहाँ वहाँ इन्वेस्ट करें जैसे कि आप सोच रहे हैं, आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ जहाँ से कुछ मिल रहा हो, जहाँ से आपको भी हीलिंग, जहाँ से आपको भी पीस मिल रहा हो, आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ सूट, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, या तो ये कोई थर्ड पर्सन कर रहा है स्टॉक सर्चिंग, या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है। फिलहाल ये पर्सन इस वक्त जो है ना, मतलब कि हीलिंग पॉइंट पर है, हील कर रहा है खुद को, और अपनी अपनी एक जानने की कोशिश कर रहा है इसकी खुशियाँ किधर है, ये खुश कहाँ रह सकता है। कोई फेज एंड हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ भी जस्टिस करना चाहता है। अगर आपके साथ गलत कर रहा था अब तक, तो देखें, अगर सच नहीं बोल रहा तो झूठ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं इतना बता दूं, अगर कम्युनिकेशन हुई, अगर ये आपसे सच नहीं बोल रहा था पास में, तो अब झूठ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे एक जस्टिस, डिवाइन जस्टिस हो रहा है। नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, लेट्स सी। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये अभी एक्सेप्ट करने के पॉइंट पर नहीं है। ये लव सिचुएशन इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी और लोग हैं, और कहीं से जो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहीं से ये आ रहा है, वहाँ पे भी बहुत लोग हैं। अभी आपको भी सही से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको कुछ ऑफर करेंगे तो अभी भी एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी भी एक अपने हार्ट चक्रों को ओपन नहीं कर रहा, या आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को। नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहा है कि पावरफुल। देखिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ वेंस की एनर्जी। ये अपने अंदर के गम या अपने अंदर की तकलीफ नहीं दिखा पा रहा किसी को भी, मतलब कि ये एक डिफरेंट इसका आउटलुक है दुनिया को दिखाने का, मतलब कि ये दूसरे, इसकी जो एक पर्सनालिटी है वो कुछ और बताती है दुनिया को, ठीक है। वो कुछ और दिखाती है दुनिया को, और ये असल में जो है, ये कभी भी उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहा अपने अंदर। ये जिस चीज, जिन सब चीज़ों से इसको, एटलीस्ट मैं एक बात बता दूं, क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। क्लियरिटी मिल रही है, क्लियर हो रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप अगर बोलें कि पास्ट में कंफ्यूजन रही है, पास्ट में 10 थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन इस वक्त क्लियरिटी है कि कहाँ खुश रह सकता है, कहाँ हैप्पीनेस मिल सकती है। चाहे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर सोल एक सेम पेज पे आने में टाइम लगेगा, ठीक है। कहीं इस पर्सन ने अपनी साइकिल ख़त्म करी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। आप कोई कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक फैमिली हो सकती है, लोग ही कार्मिक फैमिली, कार्मिक पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को अपने तरीके से चलाना चाह रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये वो वाली सीन भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न है। ये पर्सन एक बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन बता नहीं रहा। ये खुद को हील कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है इसने पास्ट, अपनी पास्ट जो इसकी जर्नी रही है, उन सब चीज़ों से कुछ सीखा है। आपके लिए क्या सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, लेट्स सी। ये आपकी तरफ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर लेवल पे, मतलब कि फ्रेंडशिप, इमोशंस, अपॉलॉजी और कनेक्शन। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसका कनेक्ट होना बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। आप रिलैक्स हैं, चिल कर रहे हैं, आपको कोई बॉदर नहीं कर रहा है इसका। जैसे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो जाते थे और एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन को फील करने लग जाते थे, तो आप वो वाले एनर्जी में नहीं है, ठीक है। आपने खुद को, अगर ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन कम नहीं है, ठीक है। ये पर्सन एक फ्रेंडली आपके साथ कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। मुझे इतनी बात नज़र आ रही है, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे इसकी ज़िंदगी के एक जिनको ट्रस्ट कर सके वैसे लोग भी नहीं रहे, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था वो लोग भी नहीं रहे, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्लीपलेस नाइट है, नाइट मेयर्स है, और रात में बेचैनी या रात में नींद ना आना, कुछ कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, परेशान है। देखें, अभी चीज़ें एंड हुई हैं तो चीज़ें हॉन्ट कर सकती हैं, ठीक है। पास्ट हॉन्ट कर सकता है, चाहे वो कितना ही नेगेटिव हो, चाहे वो कितना ही डिप्लोमेटिक हो, डिफेंसिव ये हो जाए, या कितना ही वहाँ पर एक अपने आप को उधर से अलहदा कर ले। कुछ चीज़ें हैं जिसको हॉन्ट कर सकती हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लेवल पे करने के बारे में सोच रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स,
भाई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। ये अपने पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबल पार्टनर, स्टेबिलिटी चाहता है। ये स्टेबल अपनी ज़िंदगी में किसी भी मेस, किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स या बहुत कुछ इस पर्सन ने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, किसी कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की नो कम्युनिकेशन में फीलिंग्स क्या है, शो नहीं कर रहा है। एक बात बोलूँ, मैं आपको बता दूँ, ये शो नहीं कर रहा है, ये अंदर से डिप्रेशन में है, परेशान है। शो करे ना करे, क्योंकि ये पर्सन कभी भी अपना ईगो डाउन नहीं करना चाहता, ठीक है। ये कभी भी नहीं दिखाना चाहता, इस पर्सन को एक चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि चेज नहीं करना चाहता ये, एक चेजिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ है इस पर्सन के साथ चलता हुआ, कुछ ना कुछ है। आप भी पास में बहुत ज़्यादा बर्डन रहे हैं, लेकिन रिवर्स हो चुकी है एनर्जी, आपने बर्डन लेना छोड़ दिया इस कनेक्शन का, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी एनर्जी पे काम किया है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है या ऑप्शन बनाया गया है, या तो इस पर्सन ने प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी, और यहाँ पर आपको इनफ वैल्यू नहीं मिली, आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है इस जगह, ठीक है। आप जो डिजर्व करते थे आपको वो चीज़ नहीं मिली। वेट में पानी पी लो। ओके, क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है, किस फॉर्म में यहाँ पे इस कनेक्शन में जस्टिस आने वाला है। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, और प्लीज़ इसको ओपन माइंड होकर देखा करें। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, टू ऑफ कप्स, देखिए आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपको बैलेंस करना चाहता है। आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं लेकिन आए नहीं हैं, मैंने कहा ना, आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं लेकिन आए नहीं हैं। अब इक्वल लव एक्सचेंज हो सकता है आप लोग के कनेक्शन में। मैरिज, यहाँ पे मैरिज इंक्लूड हो सकती है, यहाँ पे मैरिज की बात है। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है लेकिन इस बात को अभी होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, अभी इस बात को हाइड कर रहा है। ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहा है, आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट, और इस वाली एनर्जी में ये आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, बहुत ज़्यादा मेच्योर देख रहा है, एक मेच्योर वाइब है आपकी, ठीक है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए काउंटर पार्ट, एक पेयर पूरा हुआ है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। मतलब कि एक काउंटर पार्ट होते हैं, ये एक होता है कि एक जैसे एक लीडर, इस पर्सन को पता है, चाहे आपसे कहे ना कहे, वो एबिलिटीज आप में है। जो एक रियल काउंटर पार्ट होता है ना, एक जो जब हमारे पास पजल होता है उसमें एक मिसिंग पीस होता है, वो मिसिंग पीस है आप इस पर्सन की लाइफ का, ठीक है। चाहे ये होल्ड बैक कितना ही कर ले, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये इसकी डिजायर है, ये आपको अपना अदर हाफ मानता है, इसको पता है जो इसके अंदर कमियां हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, जो इसकी लाइफ में एक मिसिंग एनर्जी है वो आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक कंप्लीट पैकेज है, विद ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। एक ब्यूटी भी है और एक ब्रेन भी है, एक कॉम्बो है। तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, यहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अभी इस वक्त होल्ड बैक करेगा चीज़ें, इतना रश नहीं करना चाहता, एक्शन नहीं लेना चाहता। एक तो अपना ईगो भी डाउन नहीं करना चाहता, और सेकंड ये कि चेजिंग एनर्जी में नहीं आना चाहता, आपको चेज नहीं करना चाहता। अगर आप सोच रहे हैं चेज करना चाहते हैं तो नहीं, ये एक लीडर है, ठीक है, मतलब कि ये एक एम्परर है, तो एम्परर होता है, ये प्रोवाइडर है। अब ये प्रोवाइडर की तरह तरह आपकी तरफ आ रहा है, पहले मैनुपुलेटर की तरह आ रहा था, मैनुपुलेट करना चाहता था, ये इसकी जो ताकत है ये अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल करता था आपके ऊपर, आपको मैनुपुलेट करता था। कुछ गलत कर रहा है तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के अपने आप को एक मजलूम साबित करना, और जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, सब आप ही कर रहे थे, वो वाली एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो इस टाइम फ्रेम पे जो ये बढ़ रहा है आपकी तरफ, एक प्रोवाइडर की तरह जैसे चार्ज ले रहा है कनेक्शन का, इस नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, एक कंपैटिबिलिटी सोच रहा है। आप इस पर्सन के कंपैटिबल पार्टनर है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, आपसे ये बात कह नहीं रहा, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ठीक है। देखें यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है सेम पेज, एक सेम पेज स्टार्ट हो रहा है, एक सेम लेवल स्टार्ट हो रहा है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग हो रही है आप दोनों की, इस कनेक्शन में एक हीलिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे अपनी अपनी लाइफ में लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन की वजह से, ये पर्सन किसी और की वजह से, कोई
ना कोई लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ये पर्सन हील हो रहा है, जहाँ भी इस पर्सन को बिट्रियल मिला है, जहाँ भी एक नेगेटिविटी, ये पर्सन असल में मैनेज करना चाह रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जहाँ ये इन्वेस्ट कर रहा था वहाँ शायद वो पर्सन मैनेज करने के लिए रेडी नहीं है। वहाँ मैरिज को लेकर कोई इश्यूज है, स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज हैं। ये पर्सन वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, जहाँ ये इन्वेस्टेड था वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, वहाँ इसको रियल फेस दिखा है, किसी का मार्क्स रिवील हुआ है, किसी ने अपना मार्क्स उतारा है, मतलब कि किसी ने अपने ट्रू इंटेंशन रिवील किए हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने यहाँ आपसे ले रहा था, किसी और को इन्वेस्ट कर रहा था, मनी, लव, केयर, बहुत इन्वेस्टमेंट करी इसने, किसी और के लिए बहुत इन्वेस्ट किया, अपने आप को, अपने इमोशंस को सब इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला। एक रियलिटी चेक मिला है ज़रूर, ठीक है, एक रियलिटी चेक लेकर ये पर्सन ज़रूर आ रहा है, क्लैरिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए। आप यहाँ पर स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह लग रहे हैं, जिस मैंने कहा ना, एक सेम पेज, एक सेम लेवल स्टार्ट हो रहा है। पास में आप लोग एक सेम पेज पे नहीं थे, कोई एंजॉय चाह रहा था तो कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं चाह रहा था। ठीक है, वेटिंग, यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है किसी चीज़ का। ये पर्सन वेट कर रहा है, यहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। भाई किस चीज़ का इंतज़ार है? क्लैरिफाई 7 ऑफ वेट। यहाँ पर जो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, तभी यहाँ पे ये ना ऑप्शन अभी दे रहा है, ना यहाँ पर नहीं, ना ये ऑफर अभी आगे की तरफ बढ़ा रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है? माइंड स्पीड गाइड, ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है? किस तरीके की विश फुलफिलमेंट है? लेफ्ट इन द कोल्ड, देखिए जगल कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, कोई और है, उसको स्टॉक भी कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर एंडिंग, किसी एंडिंग का वेट हो रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे कोई एक लास्ट कम्युनिकेशन होगी, एक लास्ट क्लोजर मिलेगा। ठीक है, ये सिचुएशन कंप्लीटली एक 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 क्लोजर वाली सिचुएशन में जाएगी, एक एंडिंग आएगी। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड सिचुएशन एंड हो रही है, थर्ड पार्टी कंप्लीटली एंड हो रही है। एक लास्ट कम्युनिकेशन ज़रूर बाकी है यहाँ पर, एक लास्ट बार एक दूसरे का कम्युनिकेट करना बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर बाकी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ परेशान पर्सन है ये, लेकिन अभी भी एक कुछ यहाँ पर, और इस पर्सन को जो जिस चीज़ का वेट कर रहा है, इसको लास्ट कम्युनिकेशन है, लास्ट कन्वर्जेशन है, ये ज़रूर होगी, और उसमें इस चीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया जाएगा। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा इस पर्सन की लाइफ का, क्योंकि वो कोई मैनिपुलेटर है, चीटर है, वो सिर्फ लेना चाहता है। वन साइडेड लव, एक वन साइडेड एनर्जी। अगर आप वन साइडेड कर रहे थे तो ये भी वन साइडेड ही कर रहा था कहीं और। ठीक है, वही बात है, जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे, वही वाली एनर्जी जो हम सुबह, आई थिंक हम सुबह उसको डिस्कस कर रहे थे, या तो कल रात, ऐसे ही है ना। चलें, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहा खुलकर। ठीक है, मैं इस बात को आपको क्लियर करूं, ये बात क्योंकि आपकी तरफ, आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक साइकिल कंप्लीशन है। ठीक है, ये पर्सन उसी तरीके की एनर्जी में नहीं आ सकता आपकी तरफ, कुछ डिसीजन मेकिंग करके इस पर्सन को आपकी तरफ आना पड़ेगा। ये कंफ्यूज स्टेट में आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। आपको, अगर ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपको यहाँ पर इसको कुछ स्टेबल और कमिटेड देना पड़ेगा, इसको पास्ट की एनर्जी को कंप्लीटली वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप पास्ट वाली एनर्जी वाले पर्सन नहीं रहे। आपके अंदर एक बिग चेंज है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रांगली एक नए तरीके के पर्सन बन चुके हैं। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? प्लीज एंड स्पीड गाइड। हीलिंग, ये एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। जब ये वेट खत्म होगा ना इस पर्सन की लाइफ का, ये जो लास्ट क्लोजर मिलेगा इस जगह, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को, जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, एक लास्ट कम्युनिकेशन इस पर्सन की बाकी है उसके साथ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वापस इसके इमोशंस उसके साथ वैसे हो सकते हैं। देखें, यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन है जो फॉरगिवनेस दे देंगे। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, एक बहुत एक इमोशनल पर्सन है। ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन वो थॉट प्रोसेस नहीं लेता। ठीक है, इसका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है। ये माफ़ करना नहीं जान सकता, ये माफ़ नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, जो भी कंडीशन है उसको। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए ये बर्डन है, ये उसके लिए बर्डन है। ये जो क्लैरिटी मिली है, मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
वो किसी और को टाइम दे रही है, वो किसी और को चूज़ करती है, वो किसी और के साथ कनेक्टेड है। वही बात, एक सेम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वही एक हम कुछ कुछ भी कर लें, कान यहाँ से पकड़े कान वहाँ से पकड़े, तो एक सेम थ्योरी अप्लाई हो रही है यहाँ पर। इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा, इसको एक गलत चीज़ इसको देखने को मिली, ठीक है। ये वही वाली एनर्जी है कि आप जैसा करते हैं आप वैसा ही पाते हैं, ठीक है। एक आपको आप चाहे आप अनजाने में गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता होता है आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपका आपका जो एक इनर सेल्फ है, आपका जो अंदर से एक अंदर अपना आप है, वो कुछ कह रहा होता है आपसे, कुछ तो गलत किया है यार तुमने। ऐसे ही थोड़ी नींदों की रातों की नींदें होती हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी इंसान को बेचैनी होती है। और जो इंसान गलत नहीं करता ना, वो रात में बहुत आराम से सोता है। ये पर्सन सो नहीं पा रहा है आराम से, ठीक है। स्नो कम्युनिकेशन में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी? बेचैन है, बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपसे भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। सबसे पहली बात है क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे बेहद डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो वाली बात नहीं रही, वो वाली एक फ्रेंड वाला जोन नहीं रहा, एक फ्रेंडशिप नहीं रही। अट्रैक्टिव है आपकी, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अट्रैक्टिव है, पैशन है, लविंग है, केयरिंग है, इमोशंस फील कर रहा है, एक नया नया लव, एक नई नई अटैचमेंट, एक नया नया एहसास इस पर्सन के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये एहसास, सेंस ऑफ टच इस पर्सन को इस पर्सन से नहीं दिया गया, इस पर्सन से नहीं मिला। आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था। आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था। वो वाली सिचुएशन चल रही थी इन दोनों के बीच, ठीक है, आप दोनों के बीच। और मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी कहीं और ही इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी कहीं और ही स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। इसको या तो ये बात पता चल चुकी है या तो पता चलने वाली है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेगा, आपसे कम्युनिकेशन स्लोली बट श्योरली स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक फूल, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आप लोग के बीच कोई ना कोई बिगनिंग होने वाली है। आप लोग की कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, पीस, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। किस चीज़ का इंतजार है मेरे व्यूवर के पार्टनर को? ओके, किसी विश का इंतजार है। ये पर्सन अपनी किसी विश, ये दोबारा 9 ऑफ कप्स ने ही इसको क्लैरिफाई करा है। ये पर्सन अपनी मैरिज करना चाहता है, स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है। इसने उस तरफ भी एक स्टेबिलिटी का ऑफर किया होगा, लेकिन उस पर्सन ने इसको इस स्टेबिलिटी को मतलब कि एग्री नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्या इशू था, ऐसा क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ इसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। एक मैरिज का, एक कमिटमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया है वहाँ पे। डेवलिश एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डेवलिश एनर्जी है। ये पर्सन उस पर्सन के साथ मैरिज तो करना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन कहीं और एक तो इन्वॉल्व है, वो टॉक्सिक है, वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर है इस पर्सन का, ठीक है। एक कार्मा जुड़ा हुआ है, इसने बहुत कुछ लर्न करा है उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से सीखा है इसने कहीं ना कहीं वहाँ। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, क्यों स्लीपलेस नाइट में है भाई? ये बर्डनसम सिचुएशन में है, ओके। किस वजह से परेशान तो है ये पर्सन, ठीक है। ये परेशान तो है इसकी लाइफ में। आप ये बोलें अगर आपसे दूर रहकर खुश है, तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये खुश तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आप मुझे वुंडेड नज़र आ रहे हैं थोड़े से। आप अपने आप को सेव एंड सिक्योर लेकर चल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। आप यहाँ पर खुलकर ओपन अप नहीं हो रहे, आप अपनी बात नहीं कह रहे। अपनी लाइफ में आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में आप अपने पेंटिकस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे आप ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप साइलेंट ही रह रहे हैं। आप इस पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के बजाय, मतलब कि आप जानते हैं कि सही और एक अच्छा इंसान है, लेकिन किसी और के लिए होगा। इस पर्सन की वाइब आपके लिए नेगेटिव रही है, इस पर्सन के साथ आपने नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, इस पर्सन ने आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रखा है, तो आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सन की वाइब ही गलत है, इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। तो आपके दिल दिमाग में एक इमेज है, अपनी ज़िंदगी में आप एक्शंस ले रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, खामोशी चल रही है। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा क्लियर कट नज़र नहीं आ रहे, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में और जगह क्लियर है, मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा अपने ऑब्स्टिकल्स जितने भी आपके एक इमोशनल, और एक बात और है, जो आपके अंदर एक इमोशनली ब्लॉकेजेस थे ना, वो हील हो रहे हैं। जो इमोशनली आप ब्लॉक हो चुके थे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे लाइफ को लेकर, आप मुझे थोड़े से एक हैप्पी मूड में नज़र आ रहे हैं। एक हैप्पी आपके इमोशंस अब आपको जैसे फील हो रहे हैं, जो इमोशंस फील होना बंद हो चुके थे, जिनको एक ब्लॉक लग गया था, वो फील करते हुए आप मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली का सोच रहे हैं, ठीक है। आपको मैरिज करनी है,
आप अपनी मैरिज की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, बिल्कुल आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली आप किसी से मैरिज करना चाह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत इन डेप्थ अपनी आप अलाइनमेंट में हैं अपने अंदर। आपके अंदर की सोल जर्नी, एक सोल हीलिंग चल रही है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग करके आप स्ट्रांगली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रांग चल रहा है। आप किसी भी मैस में पढ़ना नहीं चाहते, नेगेटिविटी में पढ़ना नहीं चाहते। आप बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में एक बैलेंस हुए, आपने कुछ बैलेंस हासिल करा, आप इससे ज़्यादा कुछ और नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर जैसे सेंस कर लेते हैं क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आ रही है, ठीक है। इस बात को आपका समझना आसान, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। वेट, ओके, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शंस क्या, आपके पर्सन के एक्शंस क्या रह सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर क्या चल क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर चल क्या रहा है। इस लो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ड्यूलिटी, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ड्यूलिटी तो है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ड्यूलिटी तो है। लेट्स सी बाकी के देखते हैं क्या है चेंजेस। आपके पर्सन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी। एक ड्यूलिटी मतलब कैसा हो सकता है, आपके साथ चीज़ें ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सन कहीं और से बहुत ज़्यादा बर्डन समय, न्यू बिगनिंग, ये पर्सन न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। एक चेंजेस इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में भी चेंजेस लाना चाहता है। ये चाहेगा तो रिट्रीट, एक तो टीम वर्क करना, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी, ये पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से चलने वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये ऐसा पर्सन है जिससे आपका पास्ट भी जुड़ा है, प्रेजेंट भी जुड़ा है, इस टाइम भी जुड़ा है और फ्यूचर भी जुड़ा है। कुछ ना कुछ आपका फ्यूचर भी इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है। परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपको देखने का एक चेंज आ रहा है इस पर्सन के। एक जैसे यिंग और यांग, जैसे एक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आप लोग, ठीक है। ये बात आप लोगों ने चाहे देर से समझी, लेकिन आप लोग हैं तो एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आप लोग हैं दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। आपकी डिफरेंट एनर्जी और इस पर्सन की डिफरेंट एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा एक लाइट एनर्जी में कैरी करते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से आता है, ठीक है। रीट्रीट, यहाँ पे कुछ ना कुछ रीट्रीट है, रीट्रीट की एनर्जी है, रीट्रीट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी चीज़ों पे वर्क करें, जो भी क्रिएटिव वर्क है आपकी क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में है, आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ से देखो आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स से देखते हैं यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको करना क्या चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए, उनके लिए एडवाइस क्या होगी, इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए आपको, ठीक है। स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपनी पावर में स्टैंड करें, बी ट्रू योर सेल्फ, अपनी सेल्फ के साथ ट्रू रहें, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पावर में स्टैंड करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें, किसी और के साथ आपको ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ करना था आपने, ट्रू बिहेवियर, ट्रू नेचर, आपने वो सब कुछ कर लिया, ठीक है। लुक लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, आपको कहा जा रहा है आप कॉस्मिक गिफ्ट देखें। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू रास्ते, न्यू चीज़ें ओपन कर रहा है। रिमेंबर योर डिजर्व इट, यूनिवर्स कह रहा है आप यूनिवर्स के गिफ्ट्स, यूनिवर्स की जो भी यूनिवर्स आपके लिए एक न्यू रास्तों को बना रहा है, आप उसको डिजर्व करते हैं, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, न्यू बिगनिंग, वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट सन एंड शाइन इन योर लाइफ, ठीक है। सनशाइन हो रहा है आपकी लाइफ में। एक 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 हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पी लाइफ आप आने वाले वक्त में देख सकते हैं, ठीक है। शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पर एक आपके अंदर एक डायमंड लाइट है, ठीक है। एक डायमंड लाइट है, एक्सप्रेस करें योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी जो एक लाइट है उसको आप एक्सप्रेस करें। देखिए हम सबका कोई ना कोई लाइफ पाथ होता है, ठीक है। हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, क्योंकि हर इंसान को डिवाइन ने, हर इंसान को हमारे अल्लाह ने कुछ ना कुछ देकर भेजा है दुनिया में। तो अब आपके अंदर क्या खुसूसियात हैं, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी, आप उसको निकालें, आप उसको सोचें, आप उसके ऊपर वर्क करें
क्या पता कोई हीलर है, कोई क्या पता यहाँ पर कोई किस तरीके से किस इंसान को हील कर सकता है, या कोई आपके अंदर कोई ना कोई एक खुसूसियात होती है, वो डिवाइन को पता है। उसने हर देखिए जैसे हर एक पेड़ बनाया है, कोई किसी जड़ी बूटी के लिए, कोई किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई फल कोई हमें विटामिन डी देता है, विटामिन सी देता है। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर इंसान होता है जो अपने ही काम में महारत रखता है, अपने ही काम में बहुत ज़्यादा एक एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो आपको उस एक्सपर्ट करने पे, जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सपर्ट बनाने पे हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। उन लोगों पे काम नहीं करना चाहिए जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, जो हमें बिट्रे दे रहे हैं बार बार, जो हमें परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए। ये हमें आते हैं ट्रिगर करने के लिए, हमें जगाने के लिए आते हैं, ठीक है। ये हमें तंग इतना इसलिए करते हैं, हम अपने क्रिएटिव वर्क पे काम करें, अपने ऊपर काम करें। हमें अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप यहाँ पर एनिमल्स को फीड करा सकते हैं, ठीक है। आपका एनिमल्स, आपका कोई पेट वगैरह हो सकता है, आप उसको और आपका नर्चर, ठीक है। आपके नेचर को भी आप देख सकते हैं। नेचर में मतलब आपके प्लांट्स हो गए, आप उनको पानी दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कोई भी नीडी है उसको खाना खिलाएं, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन बनाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर रील्स अपलोड है, आप उसको भी एंजॉय करें जाके। थैंक यू।